स्थान गोधरा स्टेशन, गुजरात। रात के तकरीबन 12:30 बजे मिस्टर अजय यार्ड नंबर 13 की पेट्रोलिंग करने जा रहे थे। उनकी ग्रुप डी में कीमैन के तौर पर नई नई नियुक्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने ओल्ड डंप यार्ड से शॉर्टकट रास्ता चुना था, वरना ओल्ड डंप यार्ड की तरफ से लोग रात में तो क्या, दिन में भी गुजरने से डरते थे। मिस्टर अजय ने चारों तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, पता नहीं लोग इधर से क्यों नहीं आते जाते, न लाइट्स न कोई सुविधा। ये तो भला हो बेचारे उस गार्ड का जिसने मुझे ये शॉर्टकट बताया। ओल्ड डंप यार्ड पूरी तरह से वीरान पड़ा था। जहां पुरानी हो चुकी बोगियों के साथ साबरमती एक्सप्रेस की वो बोगी भी रखी थी जिसे सालों पहले गोधरा स्टेशन पर जला दिया गया था। मिस्टर अजय उसी मनहूस बोगी के बगल से होते हुए गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे किसी ने बोगी की खिड़की से हाथ निकालकर उनके कंधे पर रख दिया। मिस्टर अजय ने चौंकते हुए देखा, वो सचमुच एक पंजा था, बिल्कुल जला हुआ। उसने मिस्टर अजय की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। मिस्टर अजय घबराकर उस बोगी की खिड़की में देखते हुए चिल्लाए, कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिस्टर अजय की निगाहें जैसे ही उस खिड़की के अंदर गई, उनकी सांसें हलक में ही अटक गईं। एक बुरी तरह जली हुई औरत ने उन्हें पकड़ रखा था और मरमराती हुई आवाज में बोल रही थी, हमें आजाद कर दे, मुक्ति, मुक्ति दे हमें। तभी देखते ही देखते पूरी बोगी अंदर से आग की लपटों में घिर गई, जिसमें कई सारे काले साए चीखते चिल्लाते और जलते हुए नजर आ रहे थे। उस औरत के हाथ से होती हुई आग की लपटें मिस्टर अजय के शर्ट में भी लग चुकी थी। उन्होंने चीखते हुए अपने आप को उस हाथ से छुड़ाया और मेन केबिन की तरफ भागे। उनके शरीर पर कहीं भी आग नहीं लगी थी, फिर भी वो चिल्ला रहे थे, बचाओ, बचाओ, आग, आग, मैं जल रहा हूँ, बचाओ, 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 चल रहा हूँ मैं। मिस्टर अजय को भ्रम हो रहा था जैसे वो आग में जल रहे हों। अपने कपड़े फाड़ते हुए वो बदहवास मेन केबिन की तरफ भागते जा रहे थे। डर और हादसे की वजह से उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वो रेलवे लाइन की मेन पटरियों पर दौड़ रहे थे। मिस्टर अजय एक लाइन को क्रॉस कर ही रहे थे, तभी सामने से आती हुई राजधानी एक्सप्रेस ने उन्हें एक जोरदार टक्कर मारी। एक खतरनाक चीख के साथ उनके शरीर के पर खच्चे उड़ गए। ओल्ड डंप यार्ड के अंधेरे कोने में एक साया खड़ा नजर आ रहा था, जो मिस्टर अजय की इस हालत पर ठहाके मारकर हंस रहा था। अंधेरे कोने में एक बूढ़ा गार्ड जैसा आदमी खड़ा है, जिसकी सिर्फ परछाई नजर आ रही है। वो इस नजारे को देखकर हंस रहा है। अगले दिन रात के वक्त स्टेशन मास्टर मिस्टर मंजुले गहरी सोच में डूबे अपनी केबिन में बैठे हुए थे। उनके सामने स्टेशन के ही 3 कर्मचारी खड़े थे। फिर मंजुले ने सोचते हुए कहा, ये ओल्ड डंप यार्ड के नजदीक साल भर में तीसरा हादसा है। लोग अंधेरे से भरे हुए उस मनहूस डंप यार्ड की तरफ जाते ही क्यों हैं? जबकि अफवाह भी है कि वहां खड़ी गोधरा कांड में जली हुई वो बोगी भूतिया है। लोग फिर भी उधर जाते हैं। आखिर माजरा क्या है? तभी वहां खड़ा एक कर्मचारी हिचकिचाते हुए बोला, सर हमने सुना है वहां रात के वक्त अक्सर एक गार्ड नजर आता है। कौन है, किस शिफ्ट का कर्मचारी है, किसी को नहीं पता। सुना है लोगों को उधर से जाने का रास्ता वही बताता है सर। वहां खड़े 2 और कर्मचारी एक साथ बोल पड़े, हाँ सर,
हमने भी किसी ऐसे रहस्यमयी गार्ड के बारे में सुन रखा है। मिस्टर मंजुले खामोशी से केबिन की खिड़की से बाहर डंप यार्ड में पड़ी साबरमती एक्सप्रेस की उस मनहूस बोगी को घूर रहे थे। इस घटना को कुछ रोज गुजर गए। गोधरा स्टेशन से सटा हुआ एक मोहल्ला, जहां नयन, नीरज और दीपक रूम रेंट पर लेकर पढ़ाई करते थे। एक दिन नयन के बर्थडे पर दीपक ने प्लान बनाया कि वो उसका बर्थडे बिल्कुल अलग तरीके से मनाएंगे। गोधरा कांड में जली हुई उस बोगी के अंदर वीडियो बनाते हुए, ताकि उनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आए। सारी तैयारियां कर ली गई। रात का घना सन्नाटा, गोधरा स्टेशन का डंप यार्ड अंधेरे में डूबा हुआ बिल्कुल वीरान पड़ा था। डंप यार्ड, जहां गाड़ियों के टूटे फूटे डिब्बे के साथ वो भूतिया बोगी भी रखी है, कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। यार्ड से कुछ ही दूरी पर स्टेशन की बाउंड्री है, जिसमें एक बड़ा सा होल है, जिसके अंदर से तीनों अंदर आते हैं।